गुड मॉर्निंग, हेलो। कैसे हैं सभी आप लोग। आज से मैं हूँ आपका क्लास टीचर सोशल स्टडी का। चलते हैं बुक्स पर। ये है आपका सोशल स्टडी बुक्स। ठीक है, कुछ लेसन्स आपके मैम ने पढ़ा दिया होगा। आगे से मैं आपकी क्लास लूँगा सोशल स्टडी का। आप देखोगे यहाँ पर क्लास 5th। ये इंडिया का मोस्ट फेमस क्लासिकल डांस है। ठीक है, नाम बताएगा कौन सा डांस है ये। ठीक है, पीछे एक देखो रथ का पहिया बना हुआ है। ओके, ये हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर में मिल जाएगा। यहाँ आप देखोगे एलिमेंट्री की मीनिंग क्या होती है। एलिमेंट्री आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो दैट इज़ प्रारंभिक। ठीक है, हम एलिमेंट्री पढ़ते हैं। एलिमेंट्री का मतलब होता है हम इस सब्जेक्ट्स की ABCD के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सोशल स्टडी। सुमन कक्कर सभी को पता होगा। लखनऊ की नेहा कक्कर, पंजाबी, जनरली ये पंजाबी हरियाणा के हैं। ठीक है, आपकी बुक्स को इन्होंने ही लिखा हुआ है। इनका नाम है सुमन कक्कर। नेक्स्ट आप आ जाओ, यहाँ पे देखोगे NCERT। सभी को फुल फॉर्म पता है इसका। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के ऊपर रिसर्च करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ये सिलेबस तैयार करती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे आप देखोगे CCA पैटर्न होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पैटर्न। ओके, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पैटर्न, इसका मतलब होता है लगातार समझबूझ करके हम पढ़ाते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, बच्चों को, और उसके अकॉर्डिंग ये हम पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, आपकी जो सोशल स्टडी है, जिन्होंने ये सब जो मिलकर बनाते हैं वो इसी बेसिस पे हैं। आप देखोगे आपका यूनिट 2 आज आपका ये लेसन 4 हम पढ़ाएंगे, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट कांगो। ओके, आते हैं फिर पेज नंबर आप लोग ओपन करिए 20। ये आपका लेसन खुल गया। सॉरी, ये आपका देखो लेसन 4 है। ओके, डिफरेंट रीजन एंड देयर लाइफ। हम अलग अलग क्षेत्र से और उनके जीवन के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, आपका यूनिट 2 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्र का है, क्षेत्र का, और उनके जीवन के बारे में पता लगाते हैं। तो हमने जो यहाँ लेसन 4 है वो द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट कांगो। इसका मतलब है कि हम उस क्षेत्र को लिया हुआ है जहाँ पर बिल्कुल घने जंगल हैं। ठीक है, घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट कांगो। अब ये कांगो है कहाँ पर, तो यहाँ पे मैप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे जो रेड पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन है ये हमारा क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, मतलब घने जंगल हैं यहाँ पर। तो हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कांगो है कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया होगा। इक्वेटोरियल जो है हमारा जो इक्वेटर जहाँ से वो गुजरता है। ठीक है, ये जो लाइन होती है इक्वेटर जहाँ से गुजर रही है, उसी को हम, उस एरिया को, जितने उसके आसपास जितने भी एरिया आते हैं उसको हम इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। ओके,
तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन इज़ फाउंड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास ही हमारा इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। दिस एरिया इज़ हॉट एंड वेट, ये जो एरिया है वो क्या है, पूरी तरह से गर्म है और साथ ही साथ यहाँ पे का जो जलवायु है वो क्या है, वेट है, ठीक है। यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा हुआ करती है। इट्स अ फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड इट रेन्स थ्रू आउट द कंट्री, यहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही गर्म होता है और बारिश यहाँ पे पूरे टाइम इस देश में होती है, ठीक है। बारिश ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एरिया में नमी ज़्यादा पाई जाती है। ओके, आगे देखोगे अब यहाँ पे द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लाइमेट इज़ कॉन्गो, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हम कहाँ का ले रखे हैं, कॉन्गो के क्लाइमेट का है, ठीक है। कॉन्गो एरिया हमारा यहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका में है, ओके। पहले ये क्या नाम, किस नाम से जाना जाता था, ज़ायरे, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका, ठीक है। जैसे हमारा कभी रिपब्लिक ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं ना, तो वहाँ की जो है रिपब्लिक बोला जाता है, ठीक है, प्रजातंत्र है वहाँ पर। तो कॉन्गो कहाँ पर लोकेटेड है, अफ्रीका। कब से, 1997 से, ठीक है। सभी को पता होगा अफ्रीका हमारा आज़ाद, बहुत कम टाइम हुए उसको आज़ाद हुए, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इट वॉज कॉल्ड ज़ायरे, ओके। पहले ये ज़ायरे नाम से था। इट्स कैपिटल इज़ किंशासा, ठीक है, किंसास भी कह सकते हो या फिर किंसाशा भी बोल सकते हो। द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और यहीं से हमारा जो इक्वेटर है, ये जो लाइनिंग है ये गुजरती है, ठीक है। तो इक्वेटर जो है इंडिया के इसके पास से होकर गुजरता है, कि इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, और ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश, ठीक है। इट हैज़ नैरो आउटलेट इन द ओशन, और ये जो समुद्र के जो किनारे बसा हुआ है, देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो जितना भी नीला जो पूरा पोर्शन है वो तुम्हारा क्या है, समुद्र है। ये सारी हमारी लैंड है, ज़मीन है, ठीक है। इंडिया पता कहाँ है, ये रहा तुम्हारा इंडिया, ओके। ये जो पोर्शन है इंडिया का है, ये अफ्रीका का है। हम अफ्रीका के एक जो रेड पोर्शन एरिया है जिसमें मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ओके। सभी को क्लियर है? अगर किसी को दोबारा नहीं क्लियर होता है तो वो रिवाइंड कर लेगा, दोबारा उसको सुनेगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को सबको पता चल जाए। आगे देखो हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे इंडिया में गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो ज़ायरे रिवर है ये हमारे संसार का 5वां सबसे लंबी नदी है, एंड द 2nd लार्जेस्ट रिवर आफ्टर नाइल इन अफ्रीका, ठीक है। लेकिन खुद ये अफ्रीका में नाइल रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी हमारी जो है ये अफ्रीका की ही है, नाइल रिवर, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, नाइल है। और अफ्रीका में ही 2nd पोजीशन पे अगर आता है तो वो ज़ायरे रिवर का आता है, जिसे हम कॉन्गो रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसलिए 2nd लार्जेस्ट रिवर कहलाता है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। द रिवर ज़ायरे इज़ कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। ये जो ज़ायरे रिवर है ये सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी कहलाता है। क्यों हाईवे कहलाता है? क्योंकि हाईवे हम बनाते हैं ना कभी भी रोड, ये बहुत बड़ा एरिया जो है कवर कर रखा है अफ्रीका का, इसलिए हम इसे हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो पिक्चर बना हुआ है ज़ायरे रिवर का। हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी, ठीक है, गंगा है। वैसे तो एशिया में जो सबसे लंबी नदी है हमारी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। लेकिन वो चाइना से होकर के अपने इंडिया में आती है। चाइना में उसका नाम कुछ और है और इंडिया में उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, ओके। वैसे ही अफ्रीका के अंदर नाइल रिवर है जो सबसे फेमस है, और 2nd नंबर पे जो है ये ज़ायरे
या जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं वो है। ठीक है, आगे देखोगे द सोर्स ऑफ द रिवर आर ईस्ट अफ्रीकन। इसका जो स्रोत है वो कहाँ पर है? ईस्ट अफ्रीकन। ईस्ट वेस्ट पता है ना, आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने ईस्ट वेस्ट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ देखोगे कि ये जो मैप का ये राइट को जो पोर्शन होता है वो ईस्ट कहलाता है और इधर वेस्ट। ठीक है, और ये ऊपर का जो पोर्शन होता है नॉर्थ और नीचे का साउथ। ठीक है, जब भी हम वेस्ट की बातें करते हैं, जैसे अफ्रीका का जो वेस्ट पार्ट में है कांगो है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। आगे देखो यहाँ पे लेक टंगनकाया एंड लेक म्यूरू ये स्रोत हैं। ठीक है, इस लेक से ये हमारा ये जो रिवर जो होता है ईस्ट अफ्रीका से स्टार्ट है इसका स्रोत। ठीक है, ओके, नहीं समझ में आएगा तो अब दोबारा आप मुझे पूछ लोगे, वॉइस मैसेज करोगे। आगे देखोगे द कंट्री हैज़ 4 मेजर लेक्स, और इस देश के अंदर 4 बड़े बड़े झील हैं। ठीक है, ये जो लेक होता है क्या झील कहलाता है? कौन कौन से? अल्बर्ट, क्यू, टंगनीबा एंड एडवर्ड। ठीक है, ये टंगनीबा है, अल्बर्ट, क्यू, टंगनीबा एंड एडवर्ड। जारे रिवर फॉल्स इनटू द अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब आप पूछोगे अटलांटिक ओशन क्या है? यहाँ देखो, इधर देखो, अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ में ये लिखा हुआ है ना साउथ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो ऑलरेडी ये हमारा जो एरिया है इसी में रिवर ही है। ठीक है, इसका जो स्रोत होता है ये ईस्टर्न पार्ट में है और यहाँ से बहते हुए ये क्या होती है यहाँ पे गिर जाती है समुद्र के अंदर। ठीक है, तो अटलांटिक रिवर में आके गिर जाती है। आगे आप देखोगे इट इज़ सराउंडेड बाय द कांगो ऑन द वेस्ट। और पश्चिम में ही ये कांगो में ये सारी जो हमारी झीलें हैं चारों तरफ से घिरी हुई हैं। ठीक है, मतलब झील ये जो हैं कांगो रिवर के आसपास ही पाई जाती हैं। सेंट्रल अफ्रीकन एंड सूडान ऑन द नॉर्थ युगांडा। ओके, वेस्ट में जो है कांगो रिवर है, सेंट्रल अफ्रीकन, सूडान ऑन द नॉर्थ, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया ऑन द ईस्ट। ठीक है, जाम्बिया एंड अंगोला टुवर्ड द साउथ। इन सारे एरिया से हमारा ये जो जायरे रिवर होता है ये फ्लो करता है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है तो ये काफ़ी एरिया को लेके करेगी। जैसे हमारा यहाँ की यमुना रिवर है, पता ही नहीं यमुना का, दिल्ली, फिर उधर से यहाँ आगरा, कानपुर, फिर इलाहाबाद, इस तरह से सेम ये जायरे रिवर है, इन एरिया से होकर के गुजरती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हाईवे ऑफ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। जो क्लाइमेट है इट्स अ क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट। इनका जो क्लाइमेट होता है गर्म होता है और नमी ज़्यादा होती है, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, रेड में देखो मेंशन है। देयर इज़ इनफ सन शाइन एंड रेनफॉल। क्योंकि ये इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे होने की वजह से क्या होता है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं डायरेक्ट इस पर पड़ती हैं, इसलिए ये एरिया बहुत ही गर्म भी होता है साथ साथ। ठीक है, और बारिश ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे नमी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे आज का सीज़न नहीं होता, बारिश होती है तो फिर क्या होती है, उमस हो जाती है, नमी ज़्यादा बढ़ जाती है। एज इट इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर पे ही लोकेशन इसका। मॉर्निंग एंड सून आर ब्राइट, इसलिए सुबह या फिर दोपहर के अंदर बहुत ही जो दिन होता है बहुत ही चमकीला होता है। ठीक है, डार्क क्लाउड्स आर फाउंड बाय आफ्टरनून, और घने जो बादल होते हैं वो आफ्टरनून के बाद ही चारों तरफ वहाँ पे छा जाते हैं। द इवनिंग एंड नाइट्स आर कूल, और रात होती ही ये पूरा जो वातावरण होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द डेज़ एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, इसलिए वहाँ का दिन और रात जो होता है बराबर होता है। बराबर होने का मेन रीज़न क्या होता है, वहाँ पे इक्वेटर पास से गुजरती है, मतलब सन जो होता है, सन की डायरेक्ट जो लाइट पड़ती है, ये सबसे जो गर्म दिन जो कहलाता है वो उसी एरिया के आसपास के होते हैं। ओके, वेजिटेशन जनरली जो कहलाता है वो क्या है, आपका जो वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं। हॉट एंड वेट क्लाइमेट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, जो गर्म और जो वहाँ पे नमी होता है ये वातावरण जो मदद करते हैं डेंस फॉरेस्ट को बनाने में। ठीक है, घने जंगल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल गर्म है और वेट भी है।
ओके। द ट्रीज़ आर वेरी टॉल, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं। एंड फॉर्म अ कैनोपी दैट प्रिवेंट सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, और छतरी नुमा पेड़ हो जाते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, जैसे पहाड़ नहीं होते या जैसे क्रिसमस का ट्री होता है उसको ही हम बोलते हैं कैनोपी टाइप का। तो वो क्या करता है, इतने घने हो जाते हैं कि जो सनलाइट होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। ओके। दे आर इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए वहाँ पे जो होता है सदाबहार जंगल हरे भरे होते हैं। कॉन्गो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस लाइक महोगनी। कॉन्गो में कभी कभी क्या होता है, बहुत घना जो होता है महोगनी के पेड़। ओके। वहाँ पे महोगनी का एक पेड़ होता है जिसकी वजह से वो बहुत डार्क एरिया बन जाता है, मतलब अंधेरा छा जाता है पेड़ के नीचे, क्योंकि सनलाइट नीचे नहीं पहुँच पाती है। द हार्डवुड ट्री, इसके अलावा कुछ ट्री होते हैं जिनकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है। उसमें से एक ट्री का नाम है एबोनी। ये जो इसका जो लकड़ी होती है वो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। द सदर्न जायरे हैज़ सवाना टाइप वेजिटेशन, और जो दक्षिण पार का एरिया है जायरे का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखो कभी जायरे लिखा है कभी कांगो लिखा जाता है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि स्टार्टिंग में ही है, यहाँ पर देखोगे कांगो, अर्लियर नेम इज़ जायरे। ठीक है, अगर हम जायरे की बात करते हैं तो सेम क्वेश्चन है, कांगो के बारे में बात हो रही है। सवाना टाइप का यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ओके, आगे देखोगे अब वाइल्ड लाइफ है। ड्यू टू द ग्रीन डेंस फॉरेस्ट दे आर वाइल्डली वैरायटी ऑफ मंकीज़। यहाँ पे जाहिर सी बात है जब जंगल हैं तो क्या मिलते हैं, मंकीज़ हैं, बंदर टाइप के यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। मेन है गोरिल्ला, चिंपैंजी, बबून। ठीक है, ये सारे के सारे जो जानवर हैं वो क्या हैं, मंकी की कैटेगरी में। द कंट्री हैज़ नेशनल पार्क सच एज द गुरुम्बा, ओके, खुजी, और इसी देश में अफ्रीका का जो कांगो है उसमें नेशनल पार्क हैं। ओके, वो जो नेशनल पार्क किस नाम से जाने जाते हैं, गुरुम्बा और कहूजी। जैसे हमारे यहाँ पे है ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गए हो कभी, नैनीताल में है। द रिवर और फुल ऑफ क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स, जो नदियाँ जो है पूरी तरह से भरी पड़ी हैं, किससे, क्रोकोडाइल और एलिगेटर से। ओके, यहाँ देखो जो पिक्चर बना हुआ चिंपैंजी का, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और ये गोरिल्ला। ठीक है, ये आपको सभी नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएंगे। कभी घूमो जाओ तो आपको मिलेंगे, घूमने का अगर आपको चांस मिलता है तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल दीज मंकी इन द नेशनल पार्क। लखनऊ जा सकते हो, लखनऊ में भी नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके अलावा मथुरा में भी है नेशनल पार्क, और भी सिटी के अलग अलग हिस्से में कुछ नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है, मेनी पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड एंड आर बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस। और ये जो कांगो फॉरेस्ट है यहाँ पर जो खेती की जाती है, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है, तो क्या क्या होती है, राइस, चावल, ठीक है, कॉटन जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, जिससे हम सूती कपड़ा भी बोलते हैं, ग्राउंड नट मूंगफली होता है, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ जो कोको पाउडर होता है, ठीक है, चॉकलेट पाउडर, टोबैको यूज़ किया जाता है सिगरेट पैकेट्स में, एंड पाम्स। ठीक है, ये जो पाम्स का पौधा है घर घर में भी लगाते हैं लोग। कसावा एंड बनाना आर द मेन फूड क्रॉप्स। ठीक है, कसावा खाए हो आप लोग। ठीक है, कसावा वो पौधा होता है जो जड़ वाली चीज़ें होती हैं, कुछ के नेम में बता दूं, जैसे आपका बीट रूट है। ठीक है, बीट रूट मतलब चुकंदर या फिर शकरकंद जैसा ही रहता है। ठीक है, शकरकंद की तरह शकरकंद आप लोग खाए हो।
वो भी कसावा की कैटेगरी में आ सकता है। तो अफ्रीका के जंगलों में क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादातर वनस्पतियाँ कसावा के रूप में मिलती हैं। जो कसावा मतलब जड़ वाली जो सब्जियाँ होती हैं उनको कसावा बोलते हैं। ओके, बनाना, केला है सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीकन में। मिनरल रिसोर्स क्या होता है, जो मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स आपको पता चल जाएगा। कांगो ऑल्सो रिच इन कोबाल्ट। यहाँ रिच का मतलब धनी नहीं होता, ठीक है, मतलब यहाँ पे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो कांगो में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट्स है, जो मिनरल्स है, वो कौन सा है, कोबाल्ट है, मैग्नीज, टिन एंड कॉपर, ठीक है। आपके घर में कॉपर का कौन सा बर्तन यूज़ किया जाता है, बताएगा कोई? आप लोग बताना, आपके घर में कॉपर का कहाँ यूज होता है? नहीं पता है तो जनरली आप अपने मंदिर में जाओ, टेंपल में, आपको कॉपर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पूजा करने की जनरली जो ये सारी यूज होती है वो कॉपर या फिर ब्रास मटेरियल का होता है, ठीक है। ओके, आप नेक्स्ट देखो। कांगो, कॉपर इज़ फाउंड इन द कटांगा। कॉपर जो पाया जाता है वो कहाँ पर है, कटांगा में। इन सदर्न कांगो और दक्षिणी पहाड़ के कांगो में देयर इज़ ए मेटल आर एक्सपोर्टेड। यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हीं का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसका फिर क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, द कांगो इज़ रिच इन गोल्ड। कांगो में इसके अलावा जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं वो कौन से है, पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड्स। दैट्स वाई माइनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कांगो। ओके, इसलिए जो होता है, जो माइनिंग होती है, माइनिंग का मतलब पता है ना, वहाँ पे माइनिंग होती है, खुदाई का काम करते हैं। खुदाई करके वो सारे एलिमेंट्स को हम, ये जो मिनरल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, ठीक है। माइनिंग मतलब जो खान के अंदर काम किया जाता है, ठीक है। अपने इंडिया में खान जाते तो कहाँ आपको मिलेंगे, बिहार में। कोयले की जो खान होती है, और भी तरह की खान होती है, ठीक है। सोने की भी खान होती है, डायमंड की भी होती है। तो वैसे ही वहाँ पर अफ्रीका में कोबाल्ट, मैग्नीज, टिन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की खान है। रिवर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो रिवर यूज किया जाता है किसके लिए होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जनरली जो सारे रिवर्स होते हैं जहाँ पे डैम बनते हैं तो उससे हम क्या बनाते हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ पर आप देखोगे लोगों का जीवन कैसा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ कांगो आर बांटू, निग्रोज, ठीक है। अफ्रीका में निग्रोज पाए जाते हैं, तो वो क्या हैं, जो कंट्री हमारा जो अफ्रीका का है, कांगो का जो है, वहाँ पे निग्रोज पाए जाते हैं। देयर आर टॉल एंड हैव डार्क कम्प्लेक्शन। वहाँ के लोग लंबे होते हैं लेकिन उनकी स्किन का जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। कम्प्लेक्शन का मतलब यहाँ पे है जो उनकी जो कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है वो डार्क होती है, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में बोलते नहीं है सांवला है, भूरा है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोग डार्क होते हैं, काले होते हैं। विथ शॉर्ट, छोटे होते हैं, कद उनका छोटा होता है। कर्ली हेयर, और उनके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, घुंघराले होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द विलेज। ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द सिटीज़। अभी क्या है, ज़्यादातर लोग यहाँ से क्या होते हैं, शहरों की तरफ प्रवास कर चुके हैं। यहाँ माइग्रेट का मतलब क्या होता है, प्रवास करना। पीपल आर फूड फॉर डांस एंड म्यूज़िक। पीपल आर फॉन्ड ऑफ, यहाँ के ज़्यादातर लोग किसके शौकीन होते हैं, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, डांस एंड म्यूज़िक के। ओके, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पिग्मीज़, और उत्तरी एरिया में जो पिग्मीज़ होते हैं, ये भी एक तरह की एक ट्राइबल जनजाति है, ठीक है। ट्राइबल मतलब आदिवासी जनजाति, जिसे पिग्मीज़ बोलते हैं। लिव इन द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में रहते हैं। दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कांगो, ठीक है। ये जो होते हैं इनका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है आवास कहाँ पर है, कांगो ही है, ठीक है। ये जो पिग्मीज़ जनजाति है, ये इनका जो मतलब कि निवास स्थान अगर कहलाया जाएगा वो कांगो ही है। यहाँ देखो कुछ पिक्चर बना हुआ है, ओके। देखोगे यहाँ पे
ये बांटू नीग्रोज हैं, पिग्मीज, और ये पीपल डांसिंग, ठीक है। ये आदिवासियों का डांस है, शो कर रहा है। दे आर शॉर्ट इन हाइट, इनकी हाइट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। दे आर फ्यू इन नंबर्स एंड स्टिल लीड अ नोमैडिक लाइफ, ठीक है। ये इनकी संख्या बहुत कम होती है, और ये जो होते हैं नोमैडिक मतलब होता है बंजारा, एक जगह से दूसरी जगह जाके लोग रहते हैं, जिसे खाना बदोश भी कहते हैं। यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है, खाना बदोश का जीवन जीते हैं, ठीक है। ड्यू टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट, गर्म और नमी ज़्यादा होने की वजह से पीपल वियर लेस क्लोथ्स, यहाँ के लोग कपड़े भी बहुत कम पहनते हैं, ठीक है, आदिवासियों की तरह रहते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसा है, द कंट्री हैज़ ए लार्ज नेविगेबल वाटरवेज, यहाँ पे देश में जो सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है, नदियों के माध्यम से है, क्योंकि यहाँ पे नदी ही हाईवे कहलाती है, ठीक है। हम ज़्यादातर जैसे रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं गाड़ियों से, तो वहाँ पे लोग नाव से उस नदी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, ठीक है। नेविगेबल वाटर मीन्स का मतलब होता है ये जो होता है नेविगेशन, जो हम जीपीएस में नेविगेट करते हैं ना अपने आप को, तो वो क्या होते हैं, डायरेक्शन का पता जो होता है ये वाटर वेज के थ्रू होता है, जल मार्ग के थ्रू। वाटर वेज हैव बीन द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसलिए जो पानी है, जो नदी होती है, इनका मेजर ट्रांसपोर्ट किससे होता है, नदियों के माध्यम से ही होता है। सिटीज़ हैव बीन कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय रेल, और ये जो शहर होता है रेल से भी कनेक्टेड है और रोड से भी कनेक्टेड है। मटाडी इज़ अ फेमस पोर्ट इन कांगो, और कांगो का जो पोर्ट पता है ना, बंदरगाह, जहाँ पे शिप जो जहाज़ होती है पानी की, ठीक है, तो उसका जो फेमस कांगो में है वो उसका नाम है मटाडी। यहाँ देखोगे वर्ड्स हैं, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह जाने को माइग्रेट कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो घर के अंदर आती है, वो हमारे डैम से आती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसी रिवर से ही हम प्रोड्यूस करते हैं। नेविगेबल, कैपेबल ऑफ मूवमेंट ऑफ बोट और शिप, ठीक है। नेविगेशन जिसे कहते हैं डायरेक्शन का पता लगाना, और ये हम जब शिप और बोट पर यात्रा करते हैं तो उनका जो मेन जो नेविगेशन होता है वो रिवर ही है। हमने क्या क्या पढ़े, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, इक्वेटर के आसपास का रीजन क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल, और वो हॉट और वेट है कांगो का। कांगो की जो कैपिटल है, कांगो खुद कैपिटल है किसका, किंशासा का। कांगो रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर नाइल, ठीक है। अफ्रीका में नाइल के बाद जो सबसे बड़ी नदी है वो कांगो है। इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट, इसका जो क्लाइमेट है वो क्या है, गर्म भी है और साथ ही साथ नमी ज़्यादा है। इट हैज़ ए एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये सदाबहार जंगल हैं। कसावा एंड बनाना आर द मेन क्रॉप्स, जो कसावा जो जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं, और केला यहाँ का मेन फसल है। इट्स रिच इन गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और डायमंड बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर बांटू नीग्रोज, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जो उनकी जो जनजाति है, जो आदिवासी है, वो कौन से किस नाम की है, बांटू नीग्रोज, ठीक है। ये मैं एक्सरसाइज आपको पेज के रूप में भेज दूँगा, ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आप देखोगे कुछ एक्सरसाइज ऑलरेडी किया हुआ है, और ये भी मैं आपको पेज में भेज दूँगा। ये आपका होमवर्क होगा, लिखने के लिए आप लोग लिख करके दिखा दीजिएगा। आपका ये जो लास्ट पेड एक्टिविटीज़ में है, यहाँ पर देखिए मैप में ऑलरेडी मेंशन है। ये आपका जो है, जो पोर्शन को पहले से ही मैम ने हाईलाइट कर रखा हुआ है, ठीक है, पेंसिल से। तो यही आपका है किंशासा, ठीक है, इसी का जो कैपिटल है कांगो कहलाता है। और ये सारे जो आसपास के जो एरिया होते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो कहलाते हैं। यहाँ पर देखोगे एक छोटा सा कंट्री है गैबन, और ये जो पोर्शन कीनिया, सोमालिया, युगांडा, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है, ठीक है। और इसी इक्वेटर के आसपास का ये जो एरिया कांगो, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, अफ्रीका के बिल्कुल सेंट्रल में है, ओके। ये जो पूरा जो पोर्शन को जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहलाता है, राइट, ओके। ये भी पिक्चर मैं आपको भेज दूँगा, आप लोग अपनी बुक से बना लीजिएगा, और ये जो नेम है ये सारे मेंशन कर दीजिएगा, ओके। आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है।
थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। और होमवर्क ज़रूर कीजिएगा।